नमस्कार साथियों। भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना और वायुसेना ने एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। बांग्लादेश द्वारा तुर्की से खरीदे गए TB2 ड्रोन की भारत बांग्लादेश सीमा के करीब तैनाती ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। भारत ने अब इसका प्रभावी जवाब देने के लिए सीमा पर अत्याधुनिक ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरण तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेश की ड्रोन तैनाती और भारत की प्रतिक्रिया। पिछले कुछ सप्ताह से बांग्लादेश ने तुर्की में निर्मित बायरैक्टर TB2 ड्रोन को भारत की सीमा के समीप तैनात करना शुरू किया। इन ड्रोनों को पश्चिम बंगाल और मेघालय बॉर्डर के आसपास उड़ते देखा गया, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। ये ड्रोन आधुनिक निगरानी और आक्रामक हमले की क्षमता रखते हैं। इनकी तैनाती के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत के रणनीतिक ठिकानों पर नजर रखना माना जा रहा है। जैसे ही भारत ने इन हरकतों को गंभीरता से लिया, भारतीय वायुसेना और BSF ने बांग्लादेशी ड्रोनों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। शुरुआती चरण में भारत ने चेतावनी दी थी कि अगर ये ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश ने अपनी हरकतें जारी रखीं, जिससे भारत को एक निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। भारत द्वारा हेरॉन ड्रोन की तैनाती बांग्लादेश की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने इजरायल में निर्मित हेरॉन ड्रोन और अन्य स्वदेशी UAV को पश्चिम बंगाल और मेघालय सीमा पर तैनात किया है। हेरॉन ड्रोन न केवल लंबी दूरी की निगरानी करने में सक्षम हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर हमले करने की क्षमता भी रखते हैं। हेरॉन ड्रोन बनाम TB2 ड्रोन और हेरॉन ड्रोन की क्षमताओं की तुलना करें तो यह साफ हो जाता है कि भारत का हेरॉन ड्रोन हर लिहाज से बेहतर है। TB2 ड्रोन की रेंज लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि हेरॉन ड्रोन 300 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक निगरानी और हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन का साइज बड़ा और हथियार ले जाने की क्षमता अधिक है। TB2 ड्रोन को मुख्य रूप से छोटे और सीमित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि हेरॉन ड्रोन लंबी दूरी तक रणनीतिक ठिकानों पर नजर रखने और बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम है। हेरॉन ड्रोन में लगे उच्च संवेदनशील कैमरे और सेंसर इसकी निगरानी क्षमता को और भी उन्नत बनाते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश द्वारा तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को इस क्षेत्र के पास तैनात करना स्पष्ट रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला कदम था। इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने यहां विशेष रूप से अपने हेरॉन और अन्य ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन न केवल बांग्लादेशी ड्रोनों पर नजर रखेंगे, बल्कि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण। भारत का यह कदम यह दर्शाता है कि वह किसी भी विदेशी खतरे को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी हरकतें भारत को उकसाने का प्रयास हैं, लेकिन भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता इतनी मजबूत है कि वह किसी भी चुनौती का प्रभावी जवाब दे सकता है। ड्रोन तैनाती के प्रभाव। हेरॉन ड्रोन की तैनाती से न केवल भारत की सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि यह बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों को भी एक सख्त संदेश देगा। भारत की यह कार्रवाई दिखाती है कि वह किसी भी खतरे के प्रति सतर्क है और उसका प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। नागरिकों के लिए संदेश। यह कदम भारतीय नागरिकों के लिए गर्व की बात है। यह दर्शाता है कि भारत की सेना और सरकार देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। बांग्लादेश और तुर्की के इन प्रयासों के बावजूद भारत की सुरक्षा मजबूत और अडिग है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय पर अपनी राय दें और भारतीय सेना के इस बड़े कदम का समर्थन करें। यदि आप भी इस प्रयास से सहमत हैं और देश के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं, तो जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन तैनाती जैसे रणनीतिक कदम से भारत की सैन्य ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता एक बार फिर साबित हुई है।
भारतीय सेना का यह कदम यह दिखाता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है।